आधी आबादी की अगर बात करें तो महिलाओं की दुनिया बहुत सिमटी हुई है। घर परिवार का कामकाज और चूल्हा चौका। इस बार हम बात करेंगे एक ऐसे पहल की जिससे न सिर्फ परिवार की नींव जुड़ी है बल्कि एक ऐसे समाज की ओर हम बढ़ रहे हैं जो आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। नमस्कार, ये है हमारा हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा। इस सप्ताह हम बात करेंगे झज्जर के रीड इंडिया सेंटर की। रीड इंडिया यानी पूरा भारत पढ़े, जिससे उसे आगे बढ़ने के मौके मिल सके। झज्जर में स्थित यह है दादा रूपचंद रीड इंडिया नाम का सेंटर। यहाँ सबसे आधुनिक माने जाने वाले और सबसे जरूरी उपकरण के साथ साथ परंपरागत चीजों को नए अंदाज में सीखा और सिखाया जा रहा है। पूर्व डीजीपी और मेहंदीपुर डाबूदा के मूल निवासी रंजीव दलाल ने गांव की तस्वीर बदलने के लिए हवेली को सेंटर का रूप दिया। हवेली में प्रदेश का दूसरा रीड इंडिया सेंटर अब चल रहा है। पहला सेंटर पलवल के चेंसा गांव में खुला था। यहाँ के संयोजक ने बताया कि महिलाओं और बच्चियों के लिए ये सेंटर कई कार्यक्रम चलाता है। रीड इंडिया का ये सेंटर हमारे गांव में आया है, ये हमारे काफ़ी खुशी की बात है। और हम सेंटर पर काफ़ी सुविधाएं वो कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास है बच्चों के लिए ECD अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जिसमें हम बच्चों को जो शुरुआती बच्चा का क्या होता है कि जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है वही उसको कॉपीराइट करता है, तो हम बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं जिससे वो उनका ब्रेन काफ़ी चेंज होता है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं बच्चे, तो वो अलग अलग एक्टिविटी करवाते हैं। और उसके बाद हमारे सेंटर पर है लाइब्रेरी हम अलग अलग टाइप्स की बुक हैं, जैसे कंपटीटिव एग्ज़ाम की बुक्स है, रिलीजन टाइप बुक्स है, इंग्लिश स्टोरी की बुक्स हैं, होम्योपैथिक सी बुक हैं, काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स भी हैं हमारे पास, इंग्लिश की, हिंदी की। तो वो सब हम जैसे कार्ड में कोई भी लाइब्रेरी में अपना कार्ड बनवा के उनको इशू करवा के लेके पढ़ सकता है अपना। और अगर बाई चांस बुक्स यहाँ पे नहीं मिलती तो ऑन डिमांड उनको बुक्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे सेंटर पे है रेडियो कम्युनिटी सेंटर है, जो हमारा कम्युनिटी के लिए रेडियो बनाया गया है। उसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें जैसे हमने प्रोग्राम बनाया था, हम लोगों के पास जाते हैं, टॉक बैक उनका लेते हैं, उनके राय पूछते हैं, उनसे जो कुछ भी उनकी समस्या होती हैं उन सबको पूछते हैं और फिर उस पर एक्सपर्ट से सलाह लेके हम प्रोग्राम बनाते हैं। और वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करके हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे रिकॉर्ड करते हैं, उनको मॉडिफाई करके मैनेरोका से अभी शुरुआत की हमने। हमारे सेंटर पे एक हमने कंप्यूटर जो शिक्षा स्टार्ट की है, उसके ज़रिए हमें अब तक हमने 100 से ज़्यादा महिलाओं को, केवल महिलाओं को हमने अब तक शिक्षित किया है, कंप्यूटर शिक्षा दी है उनको। और वो अब तक इतना कैपेबल हो गई हैं कि अपने आप में वो कंप्यूटर को चला सकती हैं, नॉर्मल ऑन ऑफ कर सकती हैं, वो अपना जैसे ऑफिस वगैरह एक्सेल वो सब कुछ रन कर लेती हैं। पहले उनको कुछ भी नहीं आता था, वो सब यहाँ पे आके सब उनमें चेंजेस आए हैं। और एक कंप्यूटर शिक्षा जो गांव में अक्सर नहीं देखने को मिलती, वो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, अलग अलग कोर्सेज़ हैं, बेसिक कोर्सेज़ हैं, एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज़ है, वो प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। तो वो अपने कंप्यूटर के कोर्स यहाँ आके सीख सकते हैं। और मैंने पिछले 6 महीने से देखा है कि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। हवेली की दीवारें भले ही साधारण हैं, पर उन पर टंगी चीजें गांव की नई इबारत लिख रही हैं। सपना आला पकड़े ये बच्चा भी बुन रहा है और कपड़ा बुन रही 70 साल की बुजुर्ग महिला भी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 70 साल की। 70 साल की हैं आप। 70 साल में आप यहाँ इस केंद्र में पहुँची हैं, क्या सीख रही हैं आप यहाँ पर? मैं सारी चीज़ सीख रही, कम्मा बनवा ली। क्या क्या सीखा अब तक? पहले हम दूसरे में छोरी आकर ले जा करते सब कुछ, कच्छे बलियाड़ सितारे हाँ। मोर चिड़िया के मैं बनवा ले, बंदरवाड़ फूल जड़ी ये भी बनाऊँ मैं, ये भी दिखा दूंगी। कहाँ है आपने जो बनाया, वो कहाँ है? हमारे घर धरे हैं। चलिए ठीक है, हम देखेंगे कि आपने क्या क्या बनाया है। तो आप इतनी उम्र की हैं, आप यहाँ पर सीखने के लिए आ रही हैं, क्या घर वालों ने कोई बंदिश लगाई कि नहीं आप घर से बाहर नहीं जाएंगी, आप घर का कामकाज संभालिए? सारा अंडूत रहता नुकरेगा कि जागी मैं बाजगी में तेरे लेखा और मैं लाइब्रेरी में जाऊँ
और मैं सीखू हूँ। हाँ। सारा सब कुछ बनाऊ हूँ। अच्छा। मैंने सारी चीज बनाई थी, और लाइब्रेरी में दिखाई थी, रुई मैडम आई थी, वाली बोली दिखा के लाऊंगी। सबका सामान आ गया, मेरा गया अमेरिका में। अच्छा। हाँ, मेरा अमेरिका भेज दिया। अच्छा, क्या बनाया था आपने? गणिया चीज बनाई थी, वो मेरा घरा भी दरी बनाई ओड। अच्छा। एक लड़की का ले गए, एक का यहाँ धरा है। अच्छा। हाँ। तो आप इतनी उम्र में यहाँ पर आ रही हैं, तो क्या आसपास के लोग नहीं कहते कि अरे देखो जवानी में तो गए ही नहीं बाहर सीखने के लिए और अब इतनी बुजुर्ग हो गई हैं तब जा रही हैं? क्या ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती है आपको? कोई नहीं कहता। और मत जी ना मेरे लड़के, ना मेरी बहू के, ना मेरे लड़के। अच्छा। बताऊँ सोच जो है कैसे कैसे इनकी बदल रही है, क्योंकि माना यही जाता है कि अगर आप हरियाणा प्रदेश में हैं तो आप अपनी चार दीवारी के अंदर ही रहेंगी, क्योंकि आप महिला हैं, क्योंकि महिला घर का काम करती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन सोच कैसे कैसे वक्त के साथ बदलती जा रही है, वो एक उदाहरण इस केंद्र में आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। आंटी, आप ये क्या बना रही हैं? आप जाली का काम करेंगे जी। जाली का काम, ये क्या मतलब कि ये मैट बना रही हैं आप? अच्छा, देखिए कितना खूब इन्होंने डिजाइन किया है। ये आपको पहले से आता था या सीखा आपने यहाँ पर? हाँ, यो कर सकूँ मैं पहले से भी। अच्छा। हाँ, बचपन में सीखा था आपने? पहले कराया करती, फिर ये बीच में छोड़ दिए थे। अच्छा। हाँ, ये फिर शुरुआत कर दी। यानी कि सभी जो है, सभी का सपना था अपना हुनर दिखाने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं दबता चला गया और इस केंद्र में इन्हें एक मौका मिला है अपने हुनर को दिखाने का, जहाँ इन्होंने फिर से एक नई शुरुआत की है। एक जो इनका हुनर है, जो अंदर छिपा होता है हर किसी के अंदर, उसी हुनर को दोबारा से ये लेकर आई हैं और डिज़ाइंस किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें मौका दिया जाता है कि अगर इनका डिज़ाइन पसंद आता है तो इसे आगे भेजा जाएगा, मार्केट में उतारा जाएगा। अगर मार्केट से ऑर्डर आता है तो ये पूरा ऑर्डर इन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा, जो कि एक व्यापार के लिए, एक इनकी आगे फ्यूचर के लिए एक ब्राइट नज़र आ रहा है। क्या बना रही हैं? मफलर बना रहे हो। मफलर बना रही हैं, किसके लिए? घर में कौन डालता है मफलर? यहाँ के लिए वो अच्छा, यहाँ के सैंपल देने के लिए सैंपल देने के लिए बना रही हैं। चलिए, तो ये तो कुछ नए सीख कर जाएं। अच्छा। कुछ आता है, कुछ ऐसा है कि देख कर ना और डिजाइन बत्ती बनाए। क्रोशिया का काम कर रही हैं आंटी आप? क्रोशिया का। क्या बना रही है? टोपा। अच्छा, सर्दियों के लिए? सर्दियों के लिए बच्चे उड़न की टाइम। अच्छा, तो ये आपने यहाँ पर सीखा या फिर आपको पहले से ही आता था? को आता है पर मैं बनाना आई सू। अच्छा। हाँ, सीखना आई बनाना आई आड़ है। यानी कि फिनिशिंग जो है आप यहाँ पर दे रही हैं इसे। आंटी, आप क्या बना रही हैं? अच्छा, आप स्टॉल बना रही हैं सर्दियों के लिए? पूछा तो मैं बना दी, क्रोशिया तो दूसरे था। क्रोशिया से? अच्छा, क्रोशिया तो शॉल बना दूंगी। तो ये आपको शादी से पहले ही आता था बनाना या यहाँ आकर सीखा? बनाता। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, फिर नाता ही चलिए, सीखना ही। सीखने आई हैं। यानी कि इन आंटी को पहले आता था, लेकिन घर के कामकाज में इतनी ज़्यादा उलझ गई, क्योंकि किचन का काम होता है, पशुओं को चारा देना होता है, उपले बनाने होते हैं, भैंस का दूध निकालना होता है, कई काम यहाँ पर महिलाओं के लिए होते हैं। जिसके बाद जो है, जो भी इनका हुनर है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ चला जाता है। अब उसे एक नई पहचान देने के लिए, उन्हें दोबारा से यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर आप पहुँची हैं, इसे सीख रही हैं। यहाँ पर एक और आंटी, आप क्या बना रही हैं आंटी? अच्छा, वो थाल को बिछाने के लिए, उसे जो पकवान पर ढको थाल पर रसोई में। अच्छा अच्छा, इसे आपने यहाँ पर सीखा? बचपन से था ही दोहराई करी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कितना सुंदर जो है ये आंटी ने बनाया है। थाल को ढकने के लिए इसे बनाया जाता है, काफ़ी सुंदर है, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। और इन आंटी का भी यही मानना है कि इन्हें पहले से ये आता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय के साथ साथ भूलती चली गई, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से इसे सीखने के लिए यहाँ पहुँची हैं। मैं तो आई हूँ जबरदस्ती। यानी कि आपको पहले रोका गया आने से,
और उसके बाद यहाँ पर आप ज़बरदस्ती आई हैं कि नहीं मुझे जाना है और मुझे सीखना है। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है जहाँ पर इनका भी मानना है कि ये चाहती थी कि अपने जीवन में आगे बढ़े, काम सीखे, लेकिन घर वालों का साथ नहीं मिला। इसके चलते ये आंटी जो है पीछे कहीं छूट गई थी, लेकिन अब ज़बरदस्ती वो लड़ झगड़ कर यहाँ पर आई हैं। अब शायद जो लोगों की सोच है वो बदलती जा रही है। सभी महिलाएँ हैं, सभी की एज अलग अलग है, सभी की उम्र अलग अलग है और सभी अपने घर से बाहर निकली हैं एक नई पहचान बनाने के लिए। जो हाथ गोबर से उपले थापने का काम करते हैं, पशुओं को चराते हुए गांव की मिट्टी में सने होते हैं, वही हाथ कंप्यूटर पर भी सरपट चलते हैं। कंप्यूटर सीखने वालों में वो बच्चियां भी दिखी जो स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ आकर कंप्यूटर सीखती है, और नवविवाहिता भी। एक तरफ महिलाएं पहुंच रही हैं, हाथ की बुनाई कढ़ाई का काम सीख रही हैं और जिन्हें आता है तो वो फिनिशिंग वर्क के लिए वहां पहुंचती हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां पर एक लैब सेंटर बनाया गया है, ये कंप्यूटर लैब सेंटर है, आप देख सकते हैं, जहां पर महिलाएं भी पहुंच रही हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। साथ ही साथ एक छोटी बच्ची जो है वो भी यहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए आई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हर वर्ग चाहता है कि वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। यहाँ पर हमारे साथ गीता हैं। गीता, आपसे बात करना चाहूँगी, आप बताएं कि यहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए गांव की महिलाएं पहुँच रही हैं, कैसा महसूस करती हैं आप और क्या कुछ बदलाव आपने इतने दिनों में देखा? पहले ये होता था कि इनको कंप्यूटर क्लासेस लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पे जैसे वाहनों की प्रॉब्लम होती है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ को बाहर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता, जिससे इनको प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे जैसे एजुकेटेड होती हैं लेडीज़, लेकिन वो अपनी कंप्यूटर्स का काम खुद नहीं कर सकती, उन्हें नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब से कंप्यूटर क्लासेस, ये लाइब्रेरी स्टार्ट हुई है, तब से वो यहाँ के आप नॉलेज लेती हैं, अपना कंप्यूटर का काम खुद करती हैं। काफ़ी अच्छा फील होता उन्हें। जो हाउस वाइफ होती हैं उनको ये होता है कि कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती, तो अपने बच्चों का काम नहीं करवा सकती वो कंप्यूटर्स वगैरह का। लेकिन यहाँ से एजुकेशन लेने के बाद काफ़ी बेटर फील होता है। ये होता है कि घर पे उनकी कंप्यूटर क्लासेस दे सकती है अपने बच्चों को। जो लेडीज़ एजुकेटेड नहीं हैं उनको तो स्टार्ट में थोड़ा उनको भी हिचक होती है कि क्या पता टीचर को बार बार बोलेंगे, बार बार बताएंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये होता है कुछ सिखाना है तो अच्छे से सिखाएं, उनको अच्छे से पेश आए उनके साथ, तो वो बेटर होता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। वो सीखने में इंटरेस्ट देते हैं और सीखने के बाद थैंक्स भी बोल के जाते हैं इसी चीज़ को लेके कि आपने हमें अच्छे से सिखाया। आप कब से आ रही हैं यहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए? कुछ ही दिन हुए। मैं कितने दिन? 50 डेज हुए। 15 डेज हुए हैं। कितना सीखा आपने 15 डेज में और क्या कुछ सीखा? मैं एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट कर रही हूँ। अच्छा, कैसा एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। अच्छा, और परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार वालों की तरफ से सपोर्ट है आपको कि आप बाहर जाएं और सीखें? हाँ जी। अच्छा, कंप्यूटर आखिर सीखना क्यों चाहती हैं आप? मैम नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए। आप वर्किंग हैं? हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ हैं। अच्छा, आप बताएं मैम, आप कब से आ रही हैं यहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए? 15 डेज हो गए मुझे भी। क्या सीखा आपने 15 डेज में? जी, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल और बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रहे हैं। क्या आपके परिवार की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलता है? जी मैम। क्या कहते हैं वो कंप्यूटर सीखने के लिए और क्या वजह क्या है? वो लोग कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा सीख सको उतना सीखो, ताकि आगे फ्यूचर में कहीं अगर जॉब लग सके तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी हेल्प हो सकती है उसमें। यहाँ पर हमने महिलाओं से तो बात की, यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी है, वो भी कंप्यूटर सीख रही है। कब से आ रही है यहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए? 15 डेज। 15 डेज हुए आपको? क्या सीखा आपने 15 डेज में? पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड। अब मैं MS सॉफ्टवेयर सीख रही हूँ। आपको स्कूल में भी सिखाया जाता है कंप्यूटर? यस मैम। अच्छा, वहाँ सीखने के बाद आप यहाँ भी आती हैं? यस मैम। अच्छा, कैसा एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का? मैम बहुत अच्छा। टीचर अच्छे से समझाते हैं आपको? यस मैम। वजह क्या है, क्यों सीखना चाहती हैं आखिर? मैडम आज का युग आपको पता है, कंप्यूटर के बिना तो कुछ काम है ही नहीं, या तो इंग्लिश हो या कंप्यूटर हो। कहीं भी चले जाओ कंप्यूटर को सबसे पहले वो करेंगे, इसलिए घर वाले भी सपोर्ट दे रहे हैं। भाई यहाँ पे हैं, बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, आने जाने में दिक्कत होती है, और यहाँ पे तो गांव में है, कभी भी टाइम लगे किसी भी टाइम पे आ जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा, इसलिए आप चाहती हैं कि आप भी नॉलेज लें और आगे बच्चे जो है उन्हें भी नॉलेज आगे मिलती रहे। बदल रही है परंपराएं, बदल रहे हैं संवाद और बदल रहा है हरियाणा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे, कहां
10 बाई 8 के कमरे में सपने बुने जा रहे हैं और कैसे 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची आरजे बनने के सपने को देख ही नहीं रही, उसमें अपनी आवाज का जादू भी भर रही है। देश का सामूहिक रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ हीना और हर रोज की तरह लेकर आती हूँ आपके लिए एक नया प्रोग्राम। यहाँ पर जो कंप्यूटर सेक्शन है इससे ही लगता हुआ यहाँ पर एक रेडियो स्टूडियो है। ये कायदा एक स्टूडियो बनाया गया है जहाँ पर माइक भी है, हेडफोन्स भी हैं। देख सकते हैं बाकायदा एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, यहाँ पर क्लासेस दी जाती है, रेडियो की क्लासेस दी जाती है। उसके बाद जो भी ट्रेंड हो जाता है उसे आगे भी फॉलो किया जाता है, उसे आगे मौका दिया जाता है। आपसे जानना चाहूँगी गीता, बताएं रेडियो स्टूडियो के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स को। पहले तो उनको स्टोरी लिखना सिखाया जाता है, बाद में उनकी एडिटिंग करनी सिखाई जाती है, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करनी सिखाई जाती है। ये सारा का सारा एक साथ करवाया जाता है। पहले तो उनको स्टोरी लिखना सिखाया जाता है, बाद में उनकी एडिटिंग रिकॉर्डिंग हम करवाते हैं यहीं पे। तो कैसा फीडबैक कैसा आ रहा है? क्या वो समझ पाते हैं इसे कि रेडियो क्या है, स्क्रिप्ट्स क्या है, क्या समझ पाते हैं इसे? जैसे कोई कम्युनिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज होता है तो उसको जाके गांव में वो उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम रेडी करती हैं। और ये होता है जैसे कि एजुकेशन को लेके लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता तो प्रोग्राम रेडी करती हैं कम्युनिटी में जाके। और ये होता है कि जिस फैमिली से आगे भेजा नहीं जाता गर्ल्स को पढ़ने के लिए, उनको बुलाया जाता है, उनको प्रोग्राम दिखाया जाता है कि आज सोच बदल चुकी है। बिल्कुल आप आज लड़कियाँ किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं, तो आप देखो कि हर फील्ड में सबसे आगे हैं। ऐसा प्रोग्राम रेडी करके उनको दिखाया जाता है कि शायद उनकी सोच में थोड़ा डिफरेंस आए, तो उनको देख के वे मोटिव होती हैं कि हाँ लड़कियों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहिए। तो आप सीख रही हैं यहाँ पर रेडियो जॉकी बनना, क्या सीखा आपने? हमने सीखा कि क्या क्या कर सकते हैं। रेडियो की जिम्मेदारी लेना एक बहुत अहम बात होती है, जो कि हमने हमारी मैडम जी से सीखा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी प्यारी रविशा और आज आपके लेकर आई हूँ एक कहानी, एक औरत की कहानी। और आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि औरत की भूमिका क्या होती है। आज हमारे प्रोग्राम में एक लड़की ने एक पोएम लिखी है कि खाना खिलाने के लिए माँ चाहिए, सुलाने के लिए दादी नानी चाहिए, और इतना ही नहीं खीर खिलाने के लिए भी मामी चाहिए होती है, राखी बांधने के लिए भी बहन चाहिए होती है। और हर फील्ड में हमें लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि अपने जीवन में साथ निभाने के लिए एक जीवन संगनी भी चाहिए होती है। तो हम क्यों लड़कियों को मारते हैं? उनका भी तो दिल होता है। भगवान ने लड़का और लड़की को सेम बनाया है, डिफरेंस हम लोगों ने करना सीखा है। मैं सिर्फ आपसे आज इतना ही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को किसी भी फील्ड में आप कम ना समझें, उन्हें जन्म दें, क्योंकि आप अगर उन्हें जन्म देंगे ना तो एक दिन वो आपका भी नाम रोशन करके दिखाएगी। थैंक यू। बहुत अच्छा सीखा आपने, आपका इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है। और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं आप, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, कितने लगन के साथ ये इस काम को कर रही हैं, सीख रही हैं। एक मैसेज ये देना चाह रही हैं कहानी के पीछे, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या लगातार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है हरियाणा में, और इस मुद्दे को हटाने के लिए लगातार कोशिश जारी है, गाँव-गाँव में कोशिश जारी है। और यहाँ एक स्टूडियो जो बनाया गया है, रेडियो स्टूडियो, यहाँ पर भी ये बच्ची सीख रही है और अपनी कहानी के पीछे एक मैसेज, सोशल मैसेज ज़रूर दे रही है कि आप भी ज़रा सोचिए और इस पर विचार कीजिए, और आपको भी अपने विचार, आपकी मानसिकता को बदलना ज़रूरी है। यहाँ सीखने की चाह भी नजर आई और सिखाने की चाह भी। यहाँ के माहौल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, यह है सिलाई केंद्र, जहाँ पर महिलाएं कहें, लड़कियाँ कहें, हर उम्र की लड़कियाँ, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो सिलाई सीख रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और लड़कियाँ मौजूद हैं जो सिलाई सीख रही हैं। पूरा रूम जो है एक तैयार किया गया है, अलग अलग डेस्क लगाए गए हैं, इनके लिए मशीन इन्हें प्रोवाइड की गई है और हर रोज़ इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इनसे बात कर लेते हैं, लेकिन इनसे पहले हम चाहेंगे ट्रेनर से बात कर लेते हैं जो इन्हें ट्रेन करती हैं। उन्हें कितनी कोशिश करनी पड़ती है इन्हें ट्रेन करने के लिए? पहले 1 महीने के लिए हमने कढ़ाई का काम सिखाया और इस 4 महीने से हम सिलाई का काम सिखा रहे हैं। और एक चीज़ को हम 1 हफ्ते के लिए सिखाते हैं, 1 हफ्ते के बाद अगला कोई चीज़ सिखाना चालू करते हैं। तो इंटरेस्ट नज़र आता है इनका कि ये सीखने के लिए इंटरेस्टेड नज़र आते हैं आपको? यस मैम, सीखने के लिए इंटरेस्ट नज़र आते हैं। 1 हफ्ते में ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। क्या क्या सिखाया अब तक आपने?
हमने कढ़ाई में सभी टाँके सिखाई गई हैं और सिलाई में लंगोट, कच्छा, कैपरी, पजामा, पैंट कट पजामा और चूड़ीदार पजामी वगैरह, सलवार, खजूरी सलवार, पटियाला सलवार, सूट और ये सब सिखाई है। तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर लड़कियाँ सीख कर जा रही हैं सिलाई, वो आगे उन्होंने कुछ काम किया, जैसे कि बुटीक उन्होंने खोला हो, अपनी टेलर की दुकान खोली हो? अभी सिलाई के 6 महीने का कोर्स है, अभी 4 महीने हुए हैं, 5वां महीना चल रहा है। अच्छा। और 6 महीने के बाद ये कुछ भी खोल सकते हैं, कुछ सारे काम घर से कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा अब तक? मैम मैंने यहाँ पे सूट सलवार सबसे पहले तो कढ़ाई सीखी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने सूट सिलना, बच्चों के कपड़े सिलना, छोटे बच्चों के फ्रॉक, पटियाला सलवार, सेमी पटियाला और जो आजकल नेट की सलवार चल रही है मतलब खजूरी सलवार, वो सब सीखा है मैम हम लोगों ने। आप बताएं आपने क्या सीखा और क्यों सीखना चाहती हैं सिलाई? हमने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा। हमने कुछ सलवारें हुई, जैसे नए फैशन के अकॉर्डिंग चलने वाली सलवारें, सूट, फ्रॉक और बहुत सारे डिज़ाइन के सूट हमने यहाँ के सीखे हैं। और हम चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ अगर लाइफ में कहीं कुछ करना पड़ जाए तो इसके हम कर सकें। मैं अपने कपड़े खुद सिल लेती हूँ। अब लाइब्रेरी में आने के बाद हर तरह की कढ़ाई के बारे में सीखा है, जो अब तक मैं नहीं जानती थी। मैंने हर तरह के टाकों के बारे में पता लगा है। अब मैं पैंट शर्ट, मैं कैफरी, फ्रॉक हर चीज़ सिल सकती हूँ अपने आप से। क्योंकि आप मैरिड हैं, और क्या घर वालों की तरफ से कोई ऐसी बंदिश कि नहीं आप घर से बाहर नहीं जाएंगी ये सीखने के लिए और आपको काम नहीं करना? नो मैम, मैं हर घर का हर काम करती हूँ, मुझ पर कोई बंदी नहीं है। मैं अपनी पूरी तरह से लाइब्रेरी में आती हूँ। यहाँ इस केंद्र में सिलाई सीखने के लिए महिलाएं आई हैं, अलग अलग उम्र की जो लड़कियां हैं वो भी आई हुई हैं, सिलाई सीख रही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बंदिश नज़र आती है कि अगर शादी हो चुकी है तो आप घर के बाहर जो है नहीं निकल सकती हैं, ख़ासकर महिलाएं जो बहू हैं। लेकिन यहाँ पर बहू रानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिलाई सीख रही है, लेकिन बिल्कुल इनके सामने इनकी मम्मी जी यानी कि सासू माँ खड़ी है इनके बेबी को लेकर। आपसे जानना चाहूँगी आंटी जी, कैसा महसूस करती हैं आप? हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा कुछ अच्छी बात सीखेगी यार। सही है, काम मैं कर लूँगी, मैं खाड़ी ना पड़ेगी। अच्छा। एवं मैं जवान पड़ी कर लूँगी काम, कुछ सीखेगी यहाँ पर। अच्छा। कहते हैं कि सास बहू की लड़ाई इसीलिए होती है क्योंकि काम को लेकर हमारी नहीं होती। तो क्या आप सिलाई क्यों सिखाना चाहते हैं बहू को? सिखाना चाहूँगा कि बहुत पैसे जहाँ सिलाई के और काम सीख ले, बहुत अच्छी बात है यार। सिलाई के पैसे नहीं जाएंगे। गांव की प्रधान भी महिला है। महिला होने के नाते उन्होंने गांव में होने वाली परेशानियों को भी देखा है। प्रधान को उम्मीद है कि अब गांव की महिलाओं का भविष्य बेहतर हो सकेगा। ये मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, जो हमारी महिलाएं यहाँ काम करती हैं, सीखती हैं और कढ़ाई बुनाई, ये महिला आगे चले। मैं ये सोच रही हूँ और भी केंद्र खुले और काम सीखें। सब आते जाते हैं, सब बच्चे बड़े, सब खूब बढ़िया। जो डीजी साहब ने ये खुलवाया है, संजीव दलाल ने, ये जो बहुत मेहनत की है, ये हमारे गांव में खुला है। हाँ, हम अच्छा देख रहे हैं जी, खूब बढ़िया। अभी और भी हो, मैं भी इनमें खूब राजी हूँ और खुलवाया है और ये आगे और बढ़ा है और चलना है। अजी खूब सीखा है, 2-3 में डॉक्टर भी आओ है, ऊपर ये सेंटर भी है, सारे बच्चे आओ हैं, टाइम पाओ, टाइम पर जा हैं, खूब बढ़िया। प्रधान का मानना है कि मुहिम को और बढ़ाया जाएगा तो नए मौके मिल सकेंगे। भाई भैया मैं सोच रही भाई आगे जाए, पढ़े लिखे और सेंटर और खुल है, उनमें जाए, उनमें नौकरी मिल रहा, कुछ मिल रहा है। जो दिखा रही है अपने सैंपल बना सारी बहुत मेहनत करके दिखा रही है। बच्चे भी आते हैं? बच्चे जी 3 साल से ले और 75 साल तक की आती हैं महिला, सारी काम करती हैं, छोटी बड़ी सारी अपना दिखाओ है। सब महिला बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। कोई ये भी नहीं कहता कि भाई मत छेड़ो, बड़ा छोटा सारे आओ हैं और कंप्यूटर सीखे हैं। और सारी महिला भाई टाइम तो आओ हैं, टाइम तो जा हैं, खूब अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगर भाई हम आगे नौकरी मिल रहा है, हम सीखे हैं। डीजी साहब भी ये सोच रहे हैं भाई बहुत बढ़ाओ, जो कुछ कराया जा रहा हम करेंगे, इसमें और बढ़ाओगे जितना भी। गांव वाले भी बहुत अच्छे, अभी जो सारे आए हैं, महिला बच्चे छोटे बड़े सब आए हैं, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। काम तो इसमें बहुत अच्छा है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, जो कि पहली बार मेहंदी पर गाँव में ये काम हुआ है।
ये खुला है सेंटर। यहाँ भले ही लक्ष्य बड़े नहीं है, भले ही कोई प्रतियोगिता जीतने की ललक नहीं है, पर यहाँ परिवार और समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल करने की पहल है जहाँ पाने के लिए आत्मसम्मान के साथ साथ अपने पैरों पर खड़े होने का दम है, जो शायद इसके आज के साथ साथ कई पीढ़ियों तक को रोशनी देगा। महिलाओं द्वारा बढ़ाया गया ये कदम भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा।